और बहैसियत मुसलमान हमारा सबसे बड़ा रहबर और रहनुमा कुरान मजीद है। आप इस अंदाज़ में गौर करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये कुरान मजीद हमें देने के लिए अपने महबूब के तवस्सुल से महबूब की उम्मत तक पहुँचाने के लिए इसका इंतज़ाम कितना शानदार फरमाया है। इसको उतारने के लिए जिन मवाक़िअ का इंतिखाब किया है वो इंतिखाब कितना बेमिसाल है। अगर हमें यही बात समझ आ जाए ना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान को नाजिल करने के लिए खुसूसी एहतिमाम कैसा अजीम फरमाया है, तो ख़ुद समझ आ जाए कि ये फिर कुरान कितना अजीम है, ये कितनी असमत वाली किताब है। 11 महीनों को छोड़कर सबसे ज़्यादा अज़मत वाले महीने रमज़ान शरीफ का इंतखाब हुआ। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया। फिर रमज़ान शरीफ की हर घड़ी, हर साअत, हर दिन, हर रात वो तो अज़मत वाली है ही, लेकिन लैलतुल क़द्र, शब क़द्र, जिसका नाम ही लैलतुल क़द्र है, क़द्र वाली रात, इज़्ज़त व अज़मत मर्तबे वाली रात, 1000 महीनों से अफजल रात। फिर रमज़ान शरीफ के महीने में जिस रात का अल्लाह ने इंतखाब किया कुरान नाजिल करने के लिए वो लैलतुल क़द्र, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। और फिर कुरान मजीद नाजिल किस हस्ती के सीने अक़दस पर हुआ, ये अलग मकाम, ये अलग रुतबा। सबसे ज़्यादा पूरी मखलूक के अंदर वो सीना जो सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा मखज़ने असरार सीना है, जिसमें सबसे ज़्यादा अल्लाह की मार्फत सीना वो सीना आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीने अक़दस पर नाजिल हुआ। ये कुरान की इज़्ज़त और अज़मत समझने के लिए बातें हैं कि अल्लाह ने इसको नाजिल करने के लिए कितना अजीम एहतिमाम फरमाया। ये हमारी खुशनसीबी है कि कुरान के अलावा भी दीगर आसमानी किताबें हैं, सहीफ़े हैं, 100 सहीफ़े उतरे, किसी नबी पर 10, किसी पर 50, किसी पर 30 और 4 आसमानी किताबें हैं। लेकिन सहीफ़े के उतारने के वक्त या आसमानी किताब के उतारने के वक्त अपने अपने दौर की उस कौम को फ़रिश्तों ने मुबारकबाद नहीं दी जो मुबारकबाद फ़रिश्तों ने इस उम्मत मुहम्मदिया को दी है कुरान के उतरते वक्त। दारमी शरीफ की रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत के रावी हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद आली है कि जब कुरान मजीद उतरा तो उस वक्त फ़रिश्तों ने एक नारा क्या बुलंद किया कि तूबा लि उम्मती यंज़िलु हाज़ा अलैहा, मुबारक हो उस उम्मत को जिस उम्मत पर यह कुरान नाजिल हुआ है। और तूबा लि अजवाफ़िन तहमिलु हाज़ा, मुबारकबाद के लायक वो सीने हैं जिन सीनों के अंदर ये कुरान मजीद जाकर हिफ्ज़ हो गया, महफूज हो गया, जिन सीनों ने इस कुरान मजीद को संभाल लिया। हाफिज़ कुरान माशाअल्लाह। व तूबा लि अलसिनतिन तुकल्लिमु बिहाज़ा, नाजरे वाले भी गौर करें, फरिश्तों ने कहा मुबारक हो उन ज़बानों को जो ज़बानें इस कुरान की तिलावत में मसरूफ़ रहती हैं। ये सादत कुरान मजीद की वजह से
कि फ़रिश्तों ने भी इस उम्मत को मुबारकबाद दी जब ये कुरान मजीद नाजिल हुआ। और आप देखिए, आप गौर कीजिए कि ज़बानों के लहजे बदलने में देर नहीं लगती। एक सदी काफ़ी है, ज़बान का पूरा निज़ाम ही तब्दील हो जाता है। दिल्ली और लखनऊ जो उर्दू ज़बान का मरकज़ है, गढ़ है, बुनियाद है, बल्कि ये तक कहा जाता है भाई ये उर्दू का लफ्ज़ इसलिए सही है कि लखनऊ वाले बोलते हैं, इसलिए सही है कि दिल्ली वाले बोलते हैं। यानी एक मुस्तनद जो सबूत है या सनद का जो दर्जा है। लेकिन आप देखिए कि आज से 100 साल पहले क्या उर्दू ज़बान के साथ यही हाल था जो आज है? नहीं। शायद ही कोई अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ उर्दू का हिस्सा बन जाता, बहुत कम। जिसके बोलने की एक मजबूरी होती थी, जिसका कोई मुतबादिल नहीं होता था, जिसके सिवा कोई चारा नहीं होता था, कंप्यूटर बोलना है, मशीन बोलना है, ये लफ्ज़ एक शुरू से हिस्सा है। यार, उर्दू में बोली जाने वाली अंग्रेज़ी और अंग्रेज़ी के हुरूफ आज से 10-15 साल पहले ये हालत नहीं थी जो आज है। आज तो अगर 5 जुमले अगर किसी ने उर्दू में बोले हैं तो उसमें 90% हुरूफ जो हैं वो तो अंग्रेज़ी के होते हैं। एक जुमला बोला है और 10 हुरूफ का जुमला है तो 10 में से 6-7 हुरूफ अंग्रेज़ी के होते हैं। बड़ी मुश्किल से 2-3 हुरूफ उर्दू के आ जाते हैं। अमेज़िश इतनी हो चुकी है, मिलावट इतनी हो चुकी है, ज़बान एक अरसे के अंदर अपना रंग इतना बदल जाती है। 10-15 साल की बात कर रहा हूँ, चलो 100 साल की बात कर रहा हूँ, 1 सदी की बात कर रहा हूँ। लेकिन मकाम गौर है कि 1500 साल गुजर चुका। कितना? 1500 साल गुजर चुका, 14 सदियाँ गुजर चुकी। लेकिन 1400 साल पहले भी जो कुरान मजीद जिस लहजे और जिस ज़बान में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर उतरा था, वो लहजा वो ज़बान कुरान की आज भी बाकी है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले। तुर्की के इस्तांबुल के म्यूज़ियम में आज भी वो कुरान मजीद असली मौजूद है जो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के वक्त आपके सामने था, जिस पर आप पढ़ रहे थे, जिस पर आपके खून के कतरे भी गिरे थे। वो खून के कतरे आज भी देखे जा सकते हैं। जिस कुरान को हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने जमा किया और फिर उस कुरान पर हज़रत उस्मान गनी ने उम्मत को जमा किया, वो कुरान मौजूद है। और बेशुमार तादाद में हर साल कुरान मजीद छप रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हर घर में मौजूद है, हर मस्जिद हर मदरसा की ज़ीनत है, ज़रूरत है। लेकिन ये एक ज़ाहिरी शक्ल है ना, एक और अंदाज़ है कुरान की हिफाजत का कि जब तक इंसान जी रहा है कुरान महफूज है। और वो है ये सीना। जनाब मेरी मादरी ज़बान सराइकी, और यहाँ अक्सरियत सराइकी हज़रात बैठे हैं, कुछ पंजाबी हज़रात बैठे हैं। अपनी मादरी ज़बान जो माँ की गोद में सीखी थी, जो घर का हिस्सा है, जिस पर बोलने में हम सब ज़्यादा कुदरत रखते हैं और ताकत रखते हैं और रवानी से बोलते हैं, ज़बान बल नहीं खाती, उसी को लिखिए, एक सफ़ा लिख लीजिए।
वो बच्चे बैठे होंगे जिन्होंने मैट्रिक के लेटर याद किए होंगे, कोई समरियाँ याद की होंगी, याद होगा उनको। हम भी इस दौर से गुज़रे हैं। दिमाग खपा 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 के जनाब वक्त गुजर जाता है, अगले दिन फिर दोबारा याद करो। उस रात को तो तमाशा होता है ना याद करने का, जिससे अगले दिन पेपर होता है, लेकिन फिर भी दिल मुतमईन नहीं। अपनी ज़बान माँ बाप वाली ज़बान, माँ बोली 1-2 सफ़े की लिखी हुई हो और याद नहीं होती लफ्ज़ ब लफ्ज़। और जिस नाबालिग बच्चे ने 6666 आयतें याद की हैं, 540 रुकू याद किए हैं, 114 सूरतें याद की हैं, 30 पारे याद किए हैं, उसकी अपनी ज़बान नहीं। किस लिए? क्योंकि अल्लाह ने अपने कलाम को याद करने के लिए अपने बंदों के सीने को खोल दिया, कुशादा कर दिया, शरे सदर फरमा दिया कि वो बच्चा जिसको कुछ और याद हो ना हो लेकिन कुरान याद हो जाता है। दरअसल कुरान की हिफाजत का ये एक अहम ज़रिया है जिससे अल्लाह ने अपने महबूब की उम्मत को बख्शा। बड़े बड़े पादरी तौरात इंजील उसके बज़ाहिर वो वली वारिस, लेकिन उस मज़हब के या उन किताबों के जो मुबल्लिग हैं, जो बड़े बड़े इस वक्त जनाब उनके आलिम हैं, उनको वो किताबें याद नहीं हैं। और यहाँ उलमा की बात अलग कर रहा हूँ, मैं तो नाबालिग बच्चे की बात कर रहा हूँ। कुरान अगर उसको याद है तो दरअसल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये हिफाजत फरमाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये कलाम जितनी अपने अंदर अज़मत रखता है और हमसे जितना ये ज़्यादा तकाज़ा करता है, ना हम उस अज़मत को समझ सके, ना हम इसको वो इज़्ज़त दे सके जिस इज़्ज़त का हमसे इसने तकाज़ा किया। ना तो अल्लाह के मानने वालों ने अल्लाह की कदर की जितना कदर करने का हक़ था, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, और ना उसका कलमा पढ़ने वालों ने उसके कलाम की उतनी कदर की जितनी कदर करने का हक़ था। एक सबसे बड़ा सबब, सबसे बड़ी वजह कुरान नाजिल होने की वो वजह यह थी कि अंधेरों से निकलो और उजालों में आ जाओ, जहालत की तारीकियों से निकलो और हिदायत के नूर की तरफ आ जाओ। कुरान नाजिल होने की सबसे बड़ी वजह यही है। किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन्नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर, ए हबीब ये किताब हमने आप पर इसलिए नाजिल की ताकि आप पढ़ें, आप समझाएं, आप सुनाएं, पढ़ाकर समझाकर सुनाकर लोगों को मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर, अंधेरों से निकालें और नूर रोशनी की तरफ लेकर आएं। वल्लज़ी युनज़्ज़िलु अला अब्दिही आयातिन बय्यिनात लियुख़रिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर रसूलन यतलू अलैकुम आयातिल्लाह मुबय्यिनातिन लियुख़रिजल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर। जगह जगह इस बात का बयान कि ये किताब इसलिए दी गई ताकि अंधेरों से निकलें उजालों की तरफ। और मुसलमानों की पहली जमात जिस पर सबसे पहले ये कुरान पढ़ा गया, जिन्होंने सबसे पहले इस कुरान मजीद को सुना समझा, वो निकले अंधेरों से, वो सिर्फ नूर की तरफ हिदायत की तरफ आए नहीं, वो हिदायत के राहबर बनकर आए, वो हिदायत के रहनुमा बने। वो बकरियां और ऊंट चराने वाले थे, वो आराबी थे, वो हबशी गुलाम थे, लेकिन वो खलीफा कैसे बने, वो वक्त के हाकिम कैसे बने? इसलिए कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें ये पढ़कर सुनाया और वो जुल्मात से निकलते गए और नूर की तरफ आते गए। ईमान और कुरान
नंबर 1 ईमान, नंबर 2 कुरान। अल्लाह फरमा रहा है कि इन दोनों के अलावा इंसान मुर्दा है और अंधा है। कलमा पढ़ता है तो जिंदा होता है, कुरान पढ़ता है तो रोशनी आती है। मुर्दे का कोई फायदा नहीं, और हो जिंदा लेकिन बिनाई ना हो तो जहान है तो बिनाई वाले के लिए। कुरान मजीद की 6ठी सूरह सूरह नाम आयत नंबर 122 के अंदर 8वें पारे के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी मज़मून को बयान फरमाया, वजअलना लहू नूरन यमशी बिही फिन्नास। मुर्दा था, जिंदा हुआ, जिंदा होने के बाद हमने फिर उसको एक रोशनी दी है, उस रोशनी को लेकर वो लोगों के अंदर चल रहा है। अब बताओ कम मसलू फी ज़ुलुमाति लैसा बिखारिज मिनहा, जिसके पास रोशनी हो, क्या वो शख्स और जिसके पास रोशनी ना हो और अंधेरा ही अंधेरा हो, क्या ये दोनों शख्स बराबर हैं? नहीं बराबर। रात जुम्मा आई ना, सही जुम्मे वाली रात आई ना, रात सारे पासे पानी दा वारा है, सारे पासे पानी दा वारा है। जो मेरा जुम्मे को आंदा कहंदा रात दा, कहंदा डेंदा, ते मैं रात तरावी पढ़ा ते गई। मैं एक साहिब को डिठा लाइट लई वदा, लाइट उसके पास थी, क्योंकि चांदनी रातें ख़त्म हो रही हैं, तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं। 14 के बाद मज़ीद चांद को घटना होता है, रोशनी की ज़रूरत हुई या नहीं हुई? सांप बिच्छू किसी किस्म का भी कोई जहरीली चीज़, कोई भी ख़तरा, तो किसान आदमी अपने साथ रात को लाइट रखता है या नहीं रखता? दोनों बराबर हो सकते हैं, जिसके पास लाइट हो और जिसके पास ना हो? नहीं हो सकते। अल्लाह फरमाता है कलमा पढ़ा, जिंदगी दे दी मैंने इसको, पहले मुर्दा था अब जिंदगी मिली, और कुरान के साथ रिश्ता जोड़ा तो गोया कि इसको मैंने नूर दे दिया। अब उस नूर के साथ लोगों में रह रहा है, रोशनी रोशनी है इसके पास। तो कुरान खुद रोशनी है, और जो इस रोशनी से रिश्ता जोड़ेगा वो अंधेरों से निकलेगा। लेकिन साल हा साल बीत गए, बालिग हुए भी 50-60 साल गुजर गए, बालिग हुए भी, अहकाम शरीयत का मुकल्लफ हुए, पाबंद हुए, लेकिन अंधेरों से ना निकल सके। क्यों? कुरान से रिश्ता नहीं जोड़ा जिसने अंधेरे से निकालना था। वो कामयाब ज़ाब्ता ज़िंदगी ना बना सके जो सबसे बड़ा ज़ाब्ता ज़िंदगी था कुरान की सूरत में। वो दस्तूर हयात न ले सके जो सबसे बड़ा दस्तूर हयात था कुरान की सूरत के अंदर। या तो पढ़े नहीं, पढ़े तो नाजरा पढ़े, फिर छोड़ दिया, समझा नहीं। हिफ्स करने वालों ने भी हिफ्स किए, किसी ने कदर की, किसी ने भुला दिया। एक मजमूई तौर पर मतलब हम कुरान की कदर ना कर सके, मजमूई तौर पर ना कर सके जो करनी चाहिए थी। अल्लाह का अजीम तोहफ़ा था जो महबूब के तवस्सुल से उस महबूब की उम्मत को मिला था, अजीम तोहफ़ा। मैं आपको बता चुका हूँ, जो हज़रात बाद में आए वो सुने, मैं आपको बता चुका हूँ, फरिश्तों ने मुबारकबाद दिया आसमानों से जब कुरान इस उम्मत के ऊपर उतरा। कोई थोड़ी बात है यार, बहुत बड़ी बात। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मरतबा हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद को फरमाने लगे, कहाँ कुरान जो पढ़ते हैं वो भी क्या पढ़ते हैं, बहुत कम लोग रह गए हैं जो मुसल्ले के ऊपर कुरान को सही अदायगी के साथ पढ़ते हैं, वरना वो मिसालें मशहूर हैं कि बस वो यालमून और तालमून हमें समझ आता है, बाकी वो एक अल्लाह ताला माफ़ करे बस एक सिलसिला है, कोई समझ नहीं आती, बीच में हो के आ रहा है। यार ये कोई कम बात तो नहीं है ना भाई, 29 रातें या 30 रातें एक शख्स खड़े होकर कुरान सुने या पढ़े, अगला जो मुसल्ले के ऊपर है जनाब, और वो कुछ भी लेकर ना जाए रमज़ान के महीने के बाद, उसकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली ना आए, नऊज़ बिल्लाह, कुरान का क्या कसूर है? या पढ़ने में ख़ता हुई है या समझने में ख़ता हुई? कुरान की अज़मत मुसल्लम है।
हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बढ़कर इस्लाम कबूल करने से पहले कोई इस्लाम का सख्त दुश्मन था। मंसूबे हो रहे थे कि अल्लाह के नबी को कत्ल कैसे करें, उमर फ़ारूक मंसूबे में शामिल थे। तो उमर को फ़ारूक किसने बनाया, फिर फ़ारूक आज़म किसने बनाया? अल फ़ारिक बैन अल हक़ वल बातिल, हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाली हस्ती किसने बनाया? इस कुरान ने बनाया। बहन ने पढ़ा, भाई ने सुना और फ़ारूक आज़म बने। क्या वो मुस्लिम घराना नहीं था जिसमें बहन मुसलमान हो भाई काफिर हो, बहन कुरान ऐसे पढ़े कि भाई सुनकर मुसलमान हो जाए? क्या ये मुस्लिम घराना नहीं था? आज भी तो बहन भाई हैं, मुस्लिम घराना का हिस्सा हैं या नहीं है? त्वाहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा, ए हबीब कुरान हमने आप पर इसलिए नाजिल नहीं किया कि आप तकलीफ में पढ़ें, मशक्क़त में पढ़ें। इल्ला तज़किरतल लिमन यख़शा, ये तो नसीहत है, हर वो शख्स नसीहत हासिल कर सकता है जिसके दिल में खौफ है। तंज़ीलम मिम्मन खलक़ल अर्द वस्समावातिल उला, ये कुरान उसकी तरफ से नाजिल करदा है जिसने ज़मीन को पैदा किया और बुलंद वाला आसमानों को पैदा किया। अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, वो रहमान जिसने फिर ज़मीन व आसमान को पैदा करने के बाद अर्श को पैदा करने का इरादा फरमाया, क़स्द फरमाया। लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द व मा बैनहुमा व मा तहतस सरा, ज़मीन व आसमान है, उसके जो कुछ दरमियान है, नीचे तहतस सरा है, सब जिसकी मिल्क में है, जिसके कब्ज़े में है। व इन तजहर बिल क़ौल फ़इन्नहु यअलमुस सिर्र व अख़फ़ा, अगरचे आप ऊँची बात करें ऊँची आवाज़ में, लेकिन उसको ऊँची आवाज़ की ज़रूरत नहीं है, वो राज को भी समझता है, वो सबसे ज़्यादा छुपी हुई बात को भी समझता है। बस यही आयतें पढ़ी गई और हज़रत उमर फ़ारूक का दिल दुश्मनी से, अदावत से मोहब्बत की तरफ मायल हुआ। तो ये तो वो कुरान था जिसने काफिरों को मुसलमान बना दिया, और मुसलमान भी ऐसा कि सब मुसलमानों को उन मुसलमानों का ग़ुलाम बना दिया। ये तो कुरान मजीद था। वो सोशल मीडिया के ऊपर वो एक मशहूर वीडियो जो वायरल हुई है रिचर्ड की, जो अमरीकी था, अमरीकी आर्मी का हिस्सा था, इंडियाना शहर का वो एक बासी था, उसकी बड़ी एक तवील कहानी है। उसने पूरा मंसूबा बना लिया था कि जुम्मे वाले दिन सबसे बड़ी मरकज़ी मस्जिद के अंदर एटम बम गिराने का, हमला करने का पूरा उसने मंसूबा बनाया। उसकी जान देखें, उसका मजबूत जिस्म देखें, जिस जिस्म की वजह से वो आर्मी का हिस्सा भी बना। लेकिन उसके दिल में इतना ख्याल आया, उसने कहा जिन लोगों को ख़त्म करना चाह रहा हूँ इनके मज़हब के बारे में कोई मालूमात तो लूँ। वो ख्याल नहीं था, वो ख्याल अल्लाह का मेहमान था, वो अल्लाह का मेहमान था। एक नमाजी ने उसका इस्तकबाल किया। मुसलमानों का अखलाक भी तो इस्लाम का हिस्सा था ना, उसका इस्तकबाल किया, उसको इज़्ज़त दी, खुश अखलाक़ी से पेश आया। और उसने कहा मैं मालूमात लेना चाहता हूँ कुरान तुम्हारे मज़हब के बारे में। उसने कहा सबसे बड़ी मालूमात ये कुरान मजीद है, जाओ पढ़ो, और जो तुम्हें शुकूक व शुबात पेश है हमारे पास हो, हम हल करेंगे उनको। बस वो पढ़ता रहा और इस्लाम के करीब होता रहा। जिसने बम गिराने के इरादे किए हुए थे ना, उसके अपने अंदर इनकिलाब आ चुका था। वो उसी मस्जिद की इंतज़ामी कमेटी का कई अरसा, कई साल सरबराह रहा, मुसलमान हुआ और दाई हुआ, मुबल्लिग हुआ उसी कुरान मजीद का। कुरान की तो ताकत ही इतनी है। और वो 1900 के अंदर पैदा होने वाला यहूदी जिसने मुसलमान होने के बाद, जिसका नाम था डॉक्टर मोहम्मद असद, उसकी पूरी कहानी की किताब मेरे पास मौजूद है, रोड टू मक्का, जिसने अपनी खुद नविश्त अपनी ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर लिखा। अल्लामा इकबाल की दावत पर वो पाकिस्तान में भी आया था। ये अलग बात कि उसकी इकबाल से मुलाकात न हो सकी क्योंकि इकबाल का विसाल हो चुका था। डॉक्टर मोहम्मद असद, रोड टू मक्का, उसने खुद किताब लिखी। वो सूरत जिसको कई बार इमाम पढ़ता है और हम पीछे मुक्तदी खड़े होकर सुन रहे होते हैं, अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। कुरान मजीद की ये 102 नंबर सूरत
इसी सूरत को पढ़कर वो यहूदी मुसलमान हुआ था। और आप यकीन कीजिए, मैं जब ये बातें पढ़ता हूँ ना, ये तो एक दो मिसालें आपको दी हैं, बेशुमार यार दास्तानें हैं गैर मुस्लिम मुसलमान कुरान पढ़कर समझ कर हुए हैं। एक चीज़ खटकती है दिमाग में, और वो चीज़ ये है कि जो कुरान काफिर को मुसलमान कर सकता है, वो कुरान कमज़ोर मुसलमान को ताकतवर मुसलमान क्यों नहीं कर सकता? वो तो पहले से मुसलमान है और आसान हो गया। लेकिन काफिर जब कुरान का मुताला करता है तो किसी और अंदाज में करता है, और हम अगर कुरान पढ़ते हैं तो किसी और रस्मी अंदाज में पढ़ते हैं। हमने वो ज़ौक़ कुरान के साथ नहीं जोड़ा जो जोड़ना चाहिए था, पढ़ने में या सुनने में या समझने में। तीन चीज़ें।